अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो है 3.3 साइटोप्लाज्म को। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल का इंट्रोडक्शन था वो हमने देखा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म जो है ये क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है ये कहा जाता है कि जो फ्लूइड पोर्शन है सेल का उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली दो वर्ड से ड्राइव किया गया है। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड, यानी सेल का फ्लूइड। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जब हम कंबाइन करेंगे तो कलेक्टिवली हम इसे कहेंगे कि प्रोटोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज जो हैं वो मौजूद होती हैं और इसमें सारे के सारे ग्राउंड सब्सटेंसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म में 90% तक जो है वो वाटर मौजूद होता है। कुछ में इसमें एसिड्स भी होते हैं और बेसिस भी एग्जिस्ट करती हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आयंस और कुछ जो हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स और आयंस वगैरह जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और अपना जो है वो एक पोर्शन बनाते हैं। तो जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और आयंस मिलते हैं तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन जब लार्जर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करें तो क्या होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सोल और जेल। सोल के बारे में ये कहा जाता है कि ये नॉन विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और इसके अलावा सेल के पेरिफेरल में क्या होता है, जेल जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं और ये सारे उसमें पाए जाते हैं और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे ही साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस वगैरह की, तो इसमें क्या होता है, पायरोविक एसिड की सिंथेसिस होती है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो इसके लिए भी जितने एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि फ्रीली फ्लोट करती हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। इसके अलावा जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से भी इसको एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यानी इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो इजीली वाइब्रेट करती हैं, इसमें स्विम करती हैं, फ्रीली फ्लोट करती हैं, लाइक जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स वगैरह। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो लिविंग कंटेंट्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, उसको हम डिवाइड करते हैं न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। तो इसको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है ये मुश्तमिल होता है एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस पे, जिसके पास वैरायटी होती है सेल की, ऑर्गेनेलिज की और जो दूसरी इंक्लूजन्स होती हैं, जैसे कि इसके पास इनसोल्यूबल वेस्टेस होते हैं और स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो सोल्यूबल पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के, उसको हम नाम देते हैं साइटोसोल का, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं साइटोप्लाज्म के। तो क्या होता है, केमिकली ये 90% तक वाटर से बने हुए होते हैं और इसके पास सॉल्यूशंस होती हैं, जिसके पास सारे फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइफ के। तो साइटोसोल में क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, और कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये सोल भी हो सकते हैं, मींस नॉन विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल, और जो विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम जेल का नाम देते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, ये एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स के तौर पर। और ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस वगैरह। अगर हम लिविंग सेल्स की बात करें तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसके पास बहुत ज़्यादा जो है सेल की ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। तो जो फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो मूव करते हैं अबाउट साइटोप्लाज्म में ड्यू टू साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि दिस इज एन एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म।
ओके, थैंक्स।